नमस्कार। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 10 अर्थात इस विषय से संबंधित 10वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियो में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे। आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद करना सीख जाएंगे। हमारा आज के वीडियो का विषय अस और क्री धातु और अस्मद युष्मद भवान और भक्ति शब्द रूपों के प्रयोग से संबंधित वाक्य संरचना से है। इस वीडियो को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको संस्कृत स्पीकिंग के कुछ टिप्स भी प्राप्त होंगे और आप इस वीडियो को सुनने के बाद संस्कृत बोलना भी शुरू कर देंगे, ये हमारा विश्वास है। अब हम आरंभ करते हैं यहाँ से 19वां पाठ, अस और क्री धातु का प्रयोग। अस धातु का हम लट लकार पहले वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और कर रहे हैं। अस्ति स्ते संति, असि स्थे सथ, अस्मि स्वे समय। ये अस धातु का हम लट लकार वैसे तो पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हमने अब दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसका अनुवाद जो करना है। अब सा अस्ति वह है, तो स्तः वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं, त्वम असि तू है, युवाम सथ तुम दोनों हो, यूयम सथ तुम सब हो, अहम अस्मि मैं हूं, आवाम स्वे हम दोनों हैं, वयम स्मै हम सब हैं। अब है इसका लोट लकार, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम सत, असानी असाव असाम। ये जो है ना लट लकार से काफी डिफरेंट है। ये अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम सत, असानी असाव असाम। अब है सा अस्तु वह होवे, सास्तु वह होवे, तौ स्ताम वे दोनों होवें, ते संतु वे सब होवें, त्वम एधि तू हो, स्तम युवाम स्तम मतलब तुम दोनों होवें, यूयम सत तुम सब होवें, अहम असानी मैं होऊं, आवाम असाव हम दोनों होवें, बेमसाम हम सब होवें। अब है इसका लंग लकार, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आसम। इसका लंग लकार का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब क्योंकि अब ये आप ही समझ जाओगे क्यों जरूरी है। अब ये है से आसीत वह था, तौ आस्ताम वे दोनों थे, ते आसन वे सब थे, त्वम आसी तू था, युवाम आस्तम तुम दोनों थे, यूयम आस्त तुम सब थे, अहम आसम मैं था, आवाम आसव हम दोनों थे, व्यम आसम हम सब थे। अब है विधिलिंग का प्रयोग। विधिलिंग वैसे तो हम जैसे भू धातु का जो विधिलिंग है ना, भवेत होएताम भवेयु, उससे भी गुजारा हो जाता है, लेकिन हम इस धातु का भी प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे है स्यात्
स्याताम स्यु, स्या स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। अब देखेंगे स्यात उसे होना चाहिए। अब यदि हम है ना वो भू धातु का प्रयोग करते हैं अर्थ सेम ही निकलता है, सा भवेत उसे होना चाहिए, यानी कि गुजारा हमारा भू धातु से हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बार करेंगे, स्यात उसे होना चाहिए, तौ स्याताम उन दोनों को होना चाहिए, ते सयु उन सब को होना चाहिए, त्वम स्या तुझे होना चाहिए, फिर युवाम स्यातम तुम दोनों को होना चाहिए, और यूयम स्यात तुम सबको होना चाहिए। अहम श्याम मुझे होना चाहिए, आवाम श्याम हम दोनों को होना चाहिए, व्यम श्याम हम सबको होना चाहिए। अब ये जो है लिटिल कार ये वही भू धातु वाला ही है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। सा भविष्यति वह होगा, तौ भविष्यति वे दो होंगे, ते भविष्यन्ति वे सब होंगे, त्वम भविष्यसि तू होगा, युवाम भविष्यतः तुम दोनों होंगे, यूयम भविष्यत तुम सब होंगे, अहम भविष्यामि मैं होऊंगा, आवाम भविष्यावः हम दो होंगे, व्यम भविष्यामः हम सब होंगे। अब है क्री धातु। क्री धातु भी अनुवाद के लिए और संस्कृत स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। करोति, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, कुरोषि, कुरुथे, कुरुथ, करोमि, कुर्वे, कुर्म। अब देखो, सा करोति वह करता है, तौ कुरुते वे दो करते हैं, ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं, त्वम करोषि तू करता है, युवाम कुरुथ है तुम दोनों करते हो, यूयम कुरुथ तुम सब करते हो, अहम करोमि मैं करता हूं, आवाम कुर्वे हम दोनों करते हैं, व्ययम कुर्मे हम सब करते हैं। अब है लोट लकार, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवानी, करवाव, करवाम, सा करोतु वह करे, सा करोतु वह करे, तौ कुरुताम वे दोनों करें, ते कुर्वन्तु वे सब करें, त्वम कुरु तू कर, युवाम कुरुतम तुम दोनों करो, यूजुम कुरुत तुम सब करो, अहम करवानी मैं करूं, आवाम करवाव हम दोनों करें, और आप व्यम करवाम हम सब करें। यानी ये जो है आज्ञा लेने या आज्ञा देने के अर्थ में उसका प्रयोग था। अब है विधिलिंग, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, सा कुर्यात वह उसे करना चाहिए, तौ कुर्याताम उन दोनों को करना चाहिए, ते कुर्यु उन सभी को करना चाहिए, त्वम कुर्या तुझे करना चाहिए, युवाम कुर्यातम तुम दोनों को करना चाहिए, यूयम कुर्यात तुम सभी को करना चाहिए, अहम कुर्याम मुझे करना चाहिए, आवाम कुर्याव हम दोनों को करना चाहिए, व्यम कुर्याम हम सभी को करना चाहिए। अब है लंग लकार, एकरोत, एकुरुताम, एकुर्वन, एकरो, एकुरुतम, एकुरुत, एकर्मम, एकरवाव, एकरवाम, स एकरोत उसने किया, तौ एकुरुताम उन दोनों ने किया, ते एकर्मम उन सब ने किया, तुम एकरोत तूने किया, युवाम एकरुतम तुम दोनों ने किया, यूजम एकरुत तुम सब ने किया, अहम अकर्वम मैंने किया, आवाम अकरवाव हम सब ने किया, हम दोनों अकरवाव हम दोनों ने किया, व्यम अकरवाम हम सब ने किया। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, वह करेगा, स करिष्यति, तौ करिष्यतः वे दोनों करेंगे, ते करिष्यन्ति वे सब करेंगे, तुम करिष्यसि तू करेगा,
युवाम करिष्यते तुम दोनों करोगे, यूयम करिष्यत तुम सब करोगे, अहम करिष्यामि मैं करूंगा, आवाम करिष्यावे हम दोनों करेंगे, व्यम करिष्यामे हम सब करेंगे। तो अब हमारे ये उदाहरण वाक्य हैं, यहाँ सब जगह जल है। अब देखो, अत्र सर्वत्र जलम वस्तु, बाकी सेंटेंस बिल्कुल आसान ही है, यानी है की जगह हमने अस्ति, अस्ति सह संति जो भी हमने पढ़ा है, यानी यही हमने लगाया और कुछ नहीं है इसमें। वहां कहीं वृक्ष भी हैं, तत्र कुचित वृक्षा अपि सन्ति, अस धातु का लटका संति, तत्र कुचित वृक्षा अपि सन्ति। जहां तू था वहां ही मैं था। अब देखो, यत्र त्वम था आसीत, तत्र एव अहम आसम महतः। वहां सैनिक होवे लोट लकार आ गया, तत्र सैनिक का संतु लगा दो या भवंतु लगा दो, तत्र सैनिका संतु या भवंतु। वह शुभ कार्य करता है, चाहे शुभम कार्यम करोति। सिंपल सेंटेंस है ये। यानी यदि हमें ना ये अस धातु क्रिय धातु आती है तो एक काम फटाफट हो जाता है। मैं शुभ कार्य करूं, मतलब ये लोट लकार आ गया, अहम शुभम कार्यम करवानी, अहम शुभम कार्यम करवानी, तुझे भी शुभ कार्य करना चाहिए। त्वम अपि शुभम कार्यम कुरिया, त्वम अपि शुभम कार्यम कुरिया, उसने शुभ कार्य किया है, सा शुभम कार्यम अकरोत्, लंग लकार का प्रयोग आ गया। वे दोनों शुभ कार्य करेंगे, तौ शुभम कार्यम करिष्यते, ये जो है लटकार का प्रयोग हो गया। यानी कि ये जो था कि अस धातु और उसका हमारा हो गया। अब अभ्यास माला संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह वहां है, मैं यहाँ हूं और तू कहाँ है। अब इससे पहले हम ये देख लो, अस धातु का लट लकार अस्ति सह संति, असि सह सत, अस्मि स्व समय। अब देखो, वह वहां है, स उत्तर अस्ति, मैं यहाँ हूं, अहम अत्र अस्मि, तू कहाँ है, त्वम उत्तर असि। जहां वे थे वहां हम थे, वहां ही तू था। अब इससे करने से पहले लंग लकार धातु का वे देख लो, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आसम। अब देखो सेंटेंस फट बन जाएंगे। यत्र ते आसन, तत्र वयम आसम, च तत्र एव त्वम आसी। यानी कि ये यदि हमें ये हमें ना लकार आते हैं तो ये अनुवाद फट होता चला जाता है, बड़ा आसान है। वह राम का भाई है और वह छोटी बहन है। स रामस्य सहोदर अस्ति, च सा। अब देखो, वह स्त्रीलिंग में आ गया, सा कनिष्ठा अस्ति, स रामस्य सहोदर अस्ति, च सा, सा स्त्रीलिंग में, सा कनिष्ठा अस्ति, छोटी बहन को कनिष्ठा कहते हैं। बड़ा भाई क्या था, अग्रजा था, बड़ा भाई अग्रजा है और छोटी बहन वो क्या है, कनिष्ठा। अब श्याम का मामा गांव में है, श्यामस्य मातुलय, श्यामस्य मातुतय मातुलय ग्रामे अस्ति, श्यामस्य मातुलय ग्रामे अस्ति। मेरा नाना शहर में है, मम मेरा नाना, नाना की होती है माता में, माता में, माता में नगरे अस्ति। अब ये मम शब्द है, ये आगे जाके आएगा, ये अश्वद में आता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मेरा का ये है ना अश्वम शब्द का, ये 6वीं विभक्ति में पड़ता मम, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब उसे कमला के घर जाना चाहिए, अधुना सा कमला के घर, यानी कमलाया, जैसे लता की 6वीं विभक्ति है ऐसी कमलाया गृहम गच्छेत् स्यात्, अधुना सा कमलाया गृहम स्यात्, घर में होना चाहिए। स्यात् हम लगा दें, विधि लिंग का प्रयोग है कि ये होना चाहिए। आगे है, जहां पत्ते हैं वहां फूल हैं, वहीं फल है। देखो, यत्र पत्राणि सन्ति, यत्र पत्राणि सन्ति तत्र पुष्पाणि सन्ति, तत्र एव फलानि सन्ति। दो बेटे यहां है, दो बेटे, अब देखो, सुतौ अत्र, सुतो अत्र स्तः, दो के साथ में अस्ति सह संति ना स्तः,
दो सुतो अत्र स्तः बेटियां सुता तत्र संति माँ कहाँ है अम्बा कुत्र अस्ति सुतो अत्र स्तः सुता तत्र संति अम्बा कुत्र अस्ति। यहाँ लड़कों के दो विद्यालय हैं अत्र। अब देखो लड़कों के बालका नाम जो है ना बालक शब्द का 6 व्यक्ति का हमने बहुवचन बालका नाम। अब विद्यालयो देव देवो विद्यालयो स्तः दो विद्यालयो स्तः। अब है लड़कियों का की एक पाठशाला बालिका नाम पाठशाला अस्ति पाठशाला की बालिकाओं की एक ही पाठशाला बालिका नाम पाठशाला अस्ति। राम लता गीता सगी बहनें हैं रमा लता और गीता रमा लता चा गीता सहोदरा संति लता लते लता बहुवचन का हमने प्रयोग कर रहे हैं ना रमा लता च गीता सहोदरा संति। राम और मोहन सगे भाई हैं रामे च मोहने रामे च मोहने। अब क्या है सहोदरौ दो है ना ये सहोदरौ स्तः रामे च मोहने सहोदरौ जैसे ना देव देवौ सहोदरौ स्तः। वह स्नान करती है देखो स्नान करती सा आ गया स्त्रीलिंग में ना सातेता ऐसे सा स्नानम करोति क्री धातु का प्रयोग है सा स्नानम करोति। अब है तूने भोजन किया त्वम भोजनम भोजनम किया एक मतलब ये है ना ए करो आ गया त्वम के साथ त्वम भोजनम ए करो। और मैंने कुछ नहीं किया अहम किंचित ना मैंने कुछ नहीं किया मीन अब ए कर्बम मैंने क्या बनेगा ए कर्बम यहाँ पर आ जाएगा। त्वम भोजनम ए करो और अहम किंचित ना ए कर्बम उसने क्या किया है अब क्या करेगी। अब देखो उसने क्या किया है उसने अब उसने की क्या देगा मतलब सा क्योंकि ये स्त्रीलिंग के साथ में आगे करेगी लिखा ना इसलिए सा किम अकरोत सा किम करोत और फिर चा अधुना किम करिष्यति सा अधुना किम करिष्यति। फिर क्या मैं व्यायाम करूंगा अहम व्यायामम व्यायाम को करूंगा करिष्यामि अहम व्यायामम करिष्यामि। अब यहां से गमन करो। अब देखो ये लोट लकार का क्री धातु है तो अब देखो अधुना यहां से इत गमनम कुरु आ जाएगा कुछ किंचित लज्जाम कुरु कुछ लज्जा करो अधुना इत गमनम कुरु किंचित लज्जाम कुरु। तू विश्वास कर अधुना त्वम विश्वासम कुरु दुष्ट को यहां से दूर करो दुष्टम इत दूरम कुरु। दीपक से प्रकाश को दीपकेन प्रकाशम कुरु। अब जो हमने ये सेंटेंस जब तेज स्पीड से ये सोल्व किए हम पढ़ लेंगे। वह वहां है मैं यहाँ हूं तू का और तू कहाँ है सा तत्र अस्ति अहम अत्र अस्मि त्वम कुत्र असि। जहां वे थे वहां हम थे यत्र ते आसन तत्र वयम आस्म च तत्र त्वम आसी। वह राम का बड़ा भाई स राम से अग्रज अस्ति और सया अनुजा छोटी बहन अनुजा हमने कनिष्ठा भी पढ़ा था तो ये अनुजा भी ठीक है सा छोटे अनुजा अस्ति। श्याम का मामा गांव में है श्यामस्य मातुः ग्रामे अस्ति। मेरा नाना शहर में मम माता में नगरे अस्ति। उसे कमला के घर होना चाहिए सा अधुना सा कमलाया गृहे स्यात् या भवेत्। जहां पत्ते हैं वहां फूल है वहीं फल है। देखो यत्र पत्राणि सन्ति तत् पुष्पाणि सन्ति तत्रैव फलानि सन्ति। दो बेटे यहाँ हैं बेटियां वहां हैं मैं माँ कहाँ सुतो अत्र स्तः सुता तत्र सन्ति अम्बा कुत्र अस्ति। यहाँ लड़कों के दो विद्यालय हैं अत्र बालका नाम विद्यालय लड़कों के मतलब लड़के जो है ना बहुवचन का प्रयोग है छिम के साथ छिम का बहुवचन विद्यालय स्तः बालिका नाम पाठशाला अस्ति।
राम लता और गीता सगी बहनें हैं, राम लता गीता सोदरा संति। राम और मोहन सगे भाई हैं, रामे मोहन सोदरो स्तः। वह स्नान करती है, सह स्नानम करोति। तूने भोजन किया, तुम भोजनम अकरोत्। मैंने कुछ नहीं किया, अहम किंचित न अकर्वम। उसने क्या किया, सा किम अकरोत् अधुना किम करिष्यति। मैं व्यायाम करूंगा, अहम व्यायामम करिष्यामि। अब यहाँ से गमन करो, अधुना इते गमनम कुरु किंचित लज्जाम कुरु। अधुना त्वम विश्वासम कुरु, अधुना त्वम विश्वासम कुरु। दुष्ट से यहाँ, दुष्ट को यहाँ से दूर करो, दुष्टम इतै दूरम कुरु। दीपक से प्रकाश करो, दीपकेन प्रकाशम कुरु। तो ये सिंपल सेंटेंस थे जो हमें जो है अस और क्री धातु आनी चाहिए। तो ये इसमें कोई नहीं, हमने इसे तेज स्पीड से अब यहाँ पर कर लिया। अब मेन अनुवाद हमारा यहाँ से शुरू होता है। यदि ये आप समझ जाओगे तो समझो संस्कृत स्पीकिंग भी आप सीख जाओगे। भगवान, भक्ति, अश्म युष्म शब्द का प्रयोग आना चाहिए। अब देखो, भगवान, भगवान शब्द है, इसकी पहली विभक्ति है भवान, भवंतो भवंत, ये पुल्लिंग में है भवान, जिसका अर्थ होता है आप। भवंतम भवंतो भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भि, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य, ये महान शब्द की तरह चलता है। भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवतः भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु। हे भवान, हे भवंतो, हे भवंत। अब एक बार इसको साथ कर देखो, भवान भवंतो भवंत, आप दोनों, आप सब, आप दोनों, आप सब। भवंतम भवंतो भवतः, आपको, आप दोनों को, आप सबको। भवता भवद्भ्याम भवद्भि, आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, आप सब के द्वारा। भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या, आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सब के लिए। भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्या, आप से, भवतः मीन आप से, आप दोनों से, आप सब से, यानी कि अपादान ये अलग होने की सेंस में आता है। फिर है छठी विभक्ति, भवतः भवतो भवताम, आपका, भवतः मीन आपका, आप दोनों का, आप सबका। भवती, आप में, आप दोनों में, आप सब में। हे भगवान, अरे आप, अरे आप दोनों, अरे आप सब। तो ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग में। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी अर्थ तो सेम ही होता है। भवती, ये नदी की तरह चलता है, नदी, नद्यो, नद्य। भवती भवत्यो भवत्य, भवतीम भवत्यो भवत्यय, भवत्या भक्तिभ्याम भक्तिभि, भवत्यये भक्तिभ्याम भक्तिभ्य, भवत्यया भक्तिभ्याम भक्तिभ्य। फिर भवत्यया भवत्तयो भक्तिनाम, भवत्याम भवत्तयो भक्तिषु। हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्या। अर्थ इसका सेम ही वही बन रहा है, सिर्फ फर्क है स्त्रीलिंग है। आप दोनों, आप सब। भक्तिन, आपको। भवत्यो, आप दोनों को। भवत्या मीन आप सबको। भवत्या भवतिमा भक्ति भी, आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, आप सबके द्वारा। भवत्तये भक्तिभ्याम भक्तिभ्य, आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सब के लिए। भवत्तया भक्तिभ्याम भक्तिभ्य, आप से, आप दोनों से, आप सब से। भवत्तया, आपका। भवत्यो, आप दोनों का। भक्तिभ्याम, आप सबका। भवत्याम, आप में। भवत्यो, आप दोनों में। भक्तिषु, आप सब में। हे भक्ति, हे भक्त्यो, हे भवत्या, हे आप दोनों, हे आप सब। तत्पश्चात युष्म शब्द हम करने जा रहे हैं। तवम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, तवया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, तवई युवयो युष्मासु।
ये जो है युष्म शब्द होता है। अब इसमें ये देखो दूसरी विभक्ति में पहले समझो, यहाँ जैसे तवाम नीचे लिखा त्वा, यानी इसका त्वा भी होता है। ऐसे युवाम है ना, इसका अकेला बाम भी लिख देते हैं, युष्मान का वा भी लिखते हैं। ये वैदिक संस्कृत में ज्यादा ये शब्द मतलब पाए जाते हैं। अब तवया, फिर आ जाओ इसकी चौथी विभक्ति, यहाँ पर तुभ्यंग की जगह ते। अब जैसे ना नमः प्लस ते, ये यहाँ से गया है कि नमः में तुझे नमस्कार है, तेरे लिए नमस्कार, यहाँ से ते वहां गया है। फिर ऐसे ही बाम शब्द है, ऐसे ये वह, ये इनके प्रयोग होते हैं। ऐसी षष्ठी व्यक्ति में तब की जगह ते, युवयों की जगह बाम और युष्माकम की जगह वह, ये मतलब इनका प्रयोग भी होता है। कई शब्दों में ये पाए जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऐसा ही मतलब है, इनके कंफ्यूजन हो जाएगी। आप सिर्फ इतना ही याद करो, तवम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्माम, तवया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवयत युवाभ्याम युष्मत, तब युवयो युष्माकम, तवई युवयो युष्मासु। अब इसका अर्थ हम समझें, जरा देखेंगे। तुम माने तू, तुम दोनों को, तुम सबको। तुझको, तवाम माने तुझको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान मीन तुम सबको, तव्या तेरे द्वारा, युवाव्यम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि तुम्हारे, तुम सभी के द्वारा, तुभ्यम तेरे लिए, युवाव्यम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम मीन तुम सभी के लिए, तबत माने तुझ से, युवाव्या माने तुम दोनों से, युष्मत मीन तुम सब से, तब माने तेरा, युवयो माने तुम दोनों का, युष्मा का माने तुम सबका, तबई माने तुझ में, युवयो माने तुम दोनों में, युष्माशु माने तुम सब में। तत्पश्चात हम आते हैं अश्म शब्द पर। अहम आवाम व्ययम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु। अब हम ये देखो ना, दूसरी व्यक्ति में माम की जगह मां भी शब्द भी होता है, आवाम की जगह नो भी होता है, असमान की जगह न भी होता है। ये तो किताबों में आमतौर पर ये शब्द मिल जाता है। फिर मह्यम की जगह में, आवाम की जगह नो तथा न की अस्मभ्यम की जगह न। फिर जो मम की जगह में, आव्यो की जगह नो और अस्माकम की जगह न। न ये शब्द है ना, इसका तो प्रयोग काफी मिलता है। हमें सिर्फ इतना बस है ना, ये सिर्फ इसलिए हमने यहाँ पर लिखे हैं कि ये भी होते हैं कि बच्चे इन चीजों को भूल ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पर रख लिए हैं। वैसे आप इतना याद रखो, अहम आवाम व्ययम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु। अब एक और इनका अर्थ देखेंगे। मैं, हम दोनों, हम सब, यह हो गया ना अहम आवाम व्ययम। माम आवाम अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मया मेरे द्वारा, अवाभ्याम मैंने हम दोनों के द्वारा, अस्माभि मीन हम सब के द्वारा, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम मीन हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम मीन हम सब के लिए, मत मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से, मम मीन मेरा, आव्यो में हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, मई मीन मुझसे, आव्यो हम दोनों, मई माने मुझ में, मई माने मुझ में, आव्यो मीन हम दोनों में, अस्मासु मीन हम सब में। अब इस करने से पहले अनुवाद, अब पहले हमें ये देख लो, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावे पठावे, हम ये कई बार किया है। फिर ये ध्यान रखो, सा तौ ते तवम युवाम यूयम, अहम आवाम व्ययम। अब ये समझने की बात है, तू पढ़ता है, हमने पढ़ा है त्वम पढ़सी। अब यदि हम वो करेंगे ना, आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो तो बनेगा भवान पठती, यहाँ पर सी नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये फर्क है। अब जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में जैसे हम देखते हैं त्वम
और जो तू और आप के लिए यू ही होता है, लेकिन संस्कृत में ये इन्होंने अलग अलग शब्द रखे हैं। जैसे तू के लिए त्वम है त्वम पढ़सी, आप यदि पुल्लिंग है तो भगवान शब्द है तो ये बन जाएगा पढ़ती, और आप यदि स्त्रीलिंग है तो ये शब्द आ जाएगा भवती पढ़ती। तो ये अलग अलग शब्द हैं। बात है कि यहाँ पर संस्कृत में एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए हमने आप शब्द ये होता है, इसलिए हमें उस हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई हमारे से बड़ा है तो उसके लिए हम आपका प्रयोग तो करते ही हैं, पर कोशिश करना चाहिए जो छोटा भी है उसको भी तो कम ही यूज करो, आप ही करके बुलाना चाहिए। त्वम पढ़सी, अब आगे से ये देखो, त्वम पढ़सी भगवान पढ़ती और भक्ति पढ़ती, ये हो गया ना। अब आगे है तुम दो पढ़ते हो, युवाम पढ़त है, युवाम पढ़ते। अब देखो आप दोनों पढ़ते हो तो यहाँ देखो भवंतो पठतै, यहाँ पर थ नहीं आएगा, पठतै पहली बार। आप दो पढ़ती हो, भवत्यो पढ़ते, ये स्त्रीलिंग वाला आ गया। भक्ति भवत्यो भवत्या हमने पढ़ा था ना, ऐसे ही अब देखो तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, आप सब पढ़ते हो भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ती हो भवत्यः पठन्ति। एक बार ये देखो ना, ये तू पढ़ता है तुम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पढ़त है, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। अब इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई चक्कर नहीं है, तू पढ़ती है लिखना, तुम भी पढ़सी बनेगा, मतलब तू पढ़ती है। तुम दो पढ़ती हो युवाम पढ़त ही बनेगा, तुम सब पढ़ती हो यूयम पठत ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क है, आप पढ़ते हो तो बनेगा भवान पढ़ती, आप दो पढ़ते हो भवंतो पढ़ते, आप सब पढ़ते हो भवन्तः पठन्ति। अब यदि स्त्रीलिंग में आ गया ना कि आप पढ़ती हो भवती पढ़ती, आप दो पढ़ती हो भवत्यो पढ़ते, आप सब पढ़ती हो भवत्यः पठन्ति, यानी इस बात का ये ध्यान ये देना है। तो अब यदि ये आपको समझ लग गया है तो अब आगे चलेंगे। अब ये देखो, तुम सब हर रोज सैर के लिए जाते हो, यूयम प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छत। अब हमने अब तुम सब की जगह आप लगा दें तो सेंटेंस हमारा क्या बदल जाएगा, भवन्ते आ जाएगा वहां पर शब्द, बाकी वही प्रतिदिनम भ्रमणाय, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो गच्छन्ति आ जाएगा। यहाँ पर ये इस बात का ध्यान में रखना है, यानी यदि आपने भवन्ते लगा दिया ना तो आ जाएगा ये गच्छन्ति। यूयम प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छत की जगह सेंटेंस हमारा बदल जाएगा, भवन्तः प्रतिदिनम भ्रमणाय गच्छन्ति। इसी प्रकार तुम्हारे स्कूल का मुख्य अध्यापक कौन है अथवा मुख्य अध्यापिका कौन है। अब हमने लिखा है तब विद्यालयस्य मुख्य अध्यापिका कै अस्ति, कौन की होती है कै, और वा अथवा का मुख्य अध्यापिका। देखो ये पुल्लिंग के लिए होता है कै और स्त्रीलिंग के होता है का मुख्य अध्यापिका। अब इस सेंटेंस में यदि हम तुम्हारे की जगह आपके लिख दें, आपके स्कूल का मुख्य अध्यापक कौन है और मुख्य अध्यापिका, तो हमारा सेंटेंस क्या बदल जाएगा। देखो आपके, यदि तो हमें यानी कि पुल्लिंग के लिए पूछना चाह रहे हैं कि भवत्य, मतलब आपके स्कूल का, किसी पुल्लिंग से हम पूछ रहे हैं, कोई लड़के से पूछ रहे हैं कि आपके, तो वहां पर शब्द आएगा भवत्य। यदि किसी लड़की से पूछ रहे हैं तो शब्द आएगा भवत्या। भवत्या भवत्या विद्यालयस्य मुख्य अध्यापिका कै अस्ति वा का मुख्य अध्यापिका, यानी बाकी सारा सेंटेंस वही बन जाएगा। यानी हमें भगवान शब्द के सेम व्यक्ति का पता होना चाहिए कि भवत्या भवतो भवताम, स्त्रीलिंग का भवत्या भवत्यो भवतीनाम, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो फट एकदम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ये लिखे हैं कि ये नॉलेज हो तो एकदम फट सेंटेंस बन जाते हैं। अब ये देखो, तुम दोनों क्या खाओगे और तुम दोनों क्या खाओगी। अब देखो, तुम दोनों युवाम किम खादिष्यत है, और तुम दोनों क्या खाओगी युवाम किम खादिष्यत है, इन दोनों का सेम वही बन जाता है, इनमें जो सेंटेंस दोनों सेम है। और लेकिन यदि आप लगा देते हैं तो सेंटेंस में बदल आ जाता है, आप दोनों क्या खाओगे, ये बन गया भवंतो किम खादिष्यत है। यहाँ पर पुल्लिंग में बन जाता है भवंतो, और स्त्रीलिंग में बन जाएगा भवत्यो, भवत्यो किम खादिष्यत। तत्पश्चात तुम्हें निर्धनों पर हंसना नहीं चाहिए, त्वम निर्धनेषु ना हंसे, तुम्हें निर्धनों पर नहीं हंसना चाहिए। अब
इसमें यदि तुम्हें की जगह यदि हम शब्द लगा देते हैं आप, यानी आपको नजरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो शब्द हमारा बदल जाएगा। देखो, ये तो हम किसी पुल्लिंग को कह रहे हैं, तो शब्द आएगा भवान न धनेषु ना हसेत। और यदि स्त्रीलिंग को कह रहे हैं तो आएगा भवती निर्धनेषु ना हसेत। यानी हमें पता होना चाहिए पुल्लिंग में भगवान भवंतो भवंता बनता है, स्त्रीलिंग में भवती भवत्यो भवन्ता, ये पहली विभक्ति, यानी ये हमें पता है तो हम फट बना सकते हैं। अगला है तुमने मुझे कब देखा। तुमने, अब देखो त्वम माम माने मुझको, अश्वन शब्द की दूसरी विभक्ति का है माम, कदा अपश्य, तुमने मुझे कब देखा। अब ये इसी सेंटेंस को यदि हम लिख दें आपने मुझे कब देखा, तो क्या बनेगा भवान माम कदा पश्यत। यदि किसी स्त्रीलिंग को कह रहे हैं तो क्या बनेगा भवती माम कदा पश्यत, भवती माम कदा अपश्यत। तुम किस कमरे में होंगे, तुम किस कमरे में होंगे। देखो त्वम कस्मिन प्रकोष्ठे भविष्यसि, कमरे को कहते हैं प्रकोष्ठ, यानी कि सातवीं व्यक्ति का प्रयोग है, तुम कस्मिन प्रकोष्ठे भविष्यसि। अब ये ना, ये किम शब्द है, ये वैसे आगे हम पढ़ेंगे। किम शब्द के पुल्लिंग और जो नपुंसक में ये बनता है कस्मिन केओ केशु, तो यह किस कमरे में, कस्मिन प्रकोष्ठे भविष्यसि। अब इसी सेंटेंस को तुम की जगह यदि हम लगा दें आप, तो क्या परिवर्तन होगा, आप किस कमरे में होंगे। अब भगवान यदि तो हम कह रहे हैं कि किसी पुल्लिंग को कह रहे हैं तो क्या बनेगा भगवान कस्मिन प्रकोष्ठे भविष्यति। तो यदि हम स्त्रीलिंग के लिए लगा रहे हैं तो बनेगा भक्ति कस्मिन प्रकोष्ठे भविष्यति। तेरा भाई और मेरा भाई साथ साथ जाते हैं। अब देखो तब सहोदर च मम सहोदर स गच्छते, तेरा भाई और मेरा भाई साथ जाते हैं। अब इसमें ये देखो, यदि इसी वाक्य को यदि हम बदल देते हैं, पहले तो ये समझ लो ना कि ये है ना युष्म शब्द का तब आया है और ये मम का ये अश्व शब्द का ये आया है मम, ठीक है जी। अब इस तेरे भाई और मेरा भाई, अब इसमें हम ये लिख दें आपका भाई और मेरा भाई साथ जाते हैं। आपका क्या क्या बनेगा भवतः, भवतः सहोदर च मम सहोदर स गच्छतः, यानी कि यदि स्त्रीलिंग लगाना है तो वहां पर आ जाएगा भवत्या। यानी कि हमें इसकी जो छेवीं विभक्ति का हमें पता होना चाहिए, भक्त्या भक्तो भक्ताम, और स्त्रीलिंग में भवत्या भवत्यो भक्ति नाम, मतलब हमें ये विभक्ति रटी होनी चाहिए। तो अनुवाद कुछ भी नहीं है, बहुत आसान अनुवाद है। वह मेरे लिए जल लाता है, तेरे लिए भोजन लाता है। अब हमें अश्म शब्द की चौथी विभक्ति का हमें पता होना चाहिए, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, और युष्म शब्द की चौथी विभक्ति तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। अब लिखा है वह मेरे लिए जल लाता है, स मह्यम जलम आनयति, वह मेरे लिए जल लाता है, और तेरे लिए भोजन लाता है, तुभ्यम भोजनम आनयति, तेरे लिए भोजन लाता है। अब इस सेंटेंस को यदि हम बदलें कि वह मेरे लिए जल लाता है और आपके लिए भोजन लाता है, क्या बनेगा सेंटेंस। बाकी तो सारा तो वही है ना, इसमें देखो ना सा मह्यम जलम आनयति, तो वही सेंटेंस बन गया। और आपके लिए, देखो आपके लिए क्या बन जाएगा भवते, और भवत्ते, ये जैसे पुल्लिंग में लगाना है तो भवते आ जाएगा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा भवत्तई बन जाएगा, भवते भवत्तई, भवते भोजनम आनयते। इसमें एक बात का ध्यान रखना, कई बार ये भवत्ते लिखते हैं, कई बार गलती से एक मात्रा मतलब लग जाती है, ये मतलब दो मात्रा ही आएंगे भवत्ते में। कई बार होता है कि भवते का लिखा पड़ जाता है, उसमें एक मात्रा ही रह जाती है, तो इसका ध्यान में रखना है। जैसे नद ये होता है ना, उसमें दो मात्राएं, ऐसे ही इसमें ये दो मात्राएं ही पड़ेंगी। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं हम एक, कुछ अब कुछ वाक्य और दिए गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वाक्य हैं। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ स्पीकिंग का काम ये शुरू हो गया। देखो तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम अस्ति। अब यहाँ पर देखो ना, तब यहाँ का बन गया ना तब, युष्मत का शीन विभक्ति, तब नाम किम अस्ति। तो यहाँ पर कहना चाहिए मम नाम समथिंग अस्ति, कुछ भी हम कह सकते हैं, मम नाम सुभाष अस्ति, मम नाम कुछ भी, मम नाम सलीला अस्ति, ठीक है। फिर यदि बना दे आपका नाम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, क्या बन जाएगा। अब देखो किसी पुल्लिंग से पूछ रहे हैं तो क्या आएगा भवतः, भवतः किम नाम अस्ति। यदि किसी स्त्रीलिंग से पूछ रहे हैं तो क्या बनेगा भवत्या किम नाम अस्ति, भवत्या आपका क्या नाम है।
पुल्लिंग से पूछ रहे हैं ना, आपका कोई रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं। अब देखो ना, तुम्हारा नाम क्या, ये जरा इतने रिस्पेक्ट नहीं है, आपके पूछने में रिस्पेक्ट है, तो उस हिसाब से हमें शब्द भी यदि हमें शब्द का भी वोकैबुलरी भी बढ़ानी चाहिए। आपका क्या नाम है? भवत्या किम नाम अस्ति, भवत्या किम नाम अस्ति। तुम में बड़ा कौन है, तुम में बड़ी कौन। अब देखो तुम में, अब युष्म शब्द का हमें जो है कि सातवीं व्यक्ति का है, युष्माशु बनता है। युष्माशु ज्येष्ठ है कै अस्ति, तुम सब में बड़ा कौन, युष्मासु। युष्मासु ज्येष्ठ कै अस्ति, तुम में बड़ी कौन है, युष्मासु का ज्येष्ठा अस्ति, तुम सब में बड़ी कौन है। अब देखो यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए क्या आ गया, ज्येष्ठ है बन गया, स्त्रीलिंग के लिए क्या बना, ज्येष्ठा बन गया। ठीक है ना, तुम में बड़ी, अब कौन के लिए का है, यहाँ पर कै है। तत्पश्चात आप में, अब इसी सेंटेंस को हम तुम की जगह आप लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ना, अब ये भगवान शब्द है, इसके सातवीं व्यक्ति में बनता है ना, भक्ति भक्तो भवत्सु, स्त्रीलिंग में बनता है भवत्याम भवत्यो भक्तिषु। अब ये देखो, आप में भक्ति भवत्सु ज्येष्ठ कै अस्ति, स्त्रीलिंग में भक्तिषु का ज्येष्ठा अस्ति। यानी हमें भगवान शब्द, अश्म शब्द, युष्म शब्द आने चाहिए, तो ये हम जो है स्पीकिंग मतलब बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, तुम महिलाओं में छोटी कौन है और तुम पुरुषों में छोटा कौन है। अब देखो, तुम महिलाओं में, अब पहले तो हमें सातवीं व्यक्ति अभी हमने की थी ना, तभी युवयो युष्मासु, तो क्या बन जाएगा, युष्मासु महिलासु कनिष्ठा का अस्ति, युष्मासु महिलासु कनिष्ठा का अस्ति। फिर क्या लिखा, युष्मासु पुरुषेषु कनिष्ठा का अस्तु, तुम पुरुषों में कनिष्ठ कौन है। अब इसी सेंटेंस को यदि हम तुम की जगह आप में बदल देते हैं, आप महिलाओं में छोटी कौन है और आप पुरुषों में छोटा कौन है। अब देखो, आप स्त्रीलिंग में बनता है ना, ये देखो भवतीषु, ये है ना, भवत्याम भवत्यो भक्तिषु, तो ऐसे ना, भक्तिषु महिलासु कनिष्ठा कास्ति और भवस्सु पुरुषेषु कनिष्ठा कास्ति, कि आप पुरुषों में, ये है ना भवस्सु, ये भगवान शब्द की सातवीं व्यक्ति है ना, भवती भक्तो भवस्सु, तो यहां से ये आया भवस्सु पुरुषेषु कनिष्ठा कास्ति। तुमको और तुम्हारे उपकार को मैं नहीं भूलूंगी। अब देखो, त्वाम त्वाम च तब उपकारम अहम न विस्मृष्यामि। अब कहां से त्वाम आया, युष्म शब्द की दूसरी व्यक्ति का हमने त्वाम लिख दिया है। अब तब कहां से आया है, युष्म शब्द का ये छवी व्यक्ति है तब। ठीक है जी। अब इसी सेंटेंस को अब हम बदल देते हैं आप में। देखो, यही सेंटेंस क्या बन जाएगा, आपको और आपके उपकार को मैं नहीं भूलूंगी। अब इसको हमें बनाने के लिए, ये देखो, आपको, अब भवंतम, आपको देखो ना, ये दूसरी व्यक्ति में, ये देखो ना, भगवान शब्द पुल्लिंग में भवंतम भवंतो भवते, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भवतीम भवत्यो भवत्य। फिर आपके छेवीं व्यक्ति में, वो छेवीं व्यक्ति में भगवान में पुल्लिंग में होता है भवतः भवतो भवताम। भक्ति स्त्रीलिंग के में बनता है भवत्या भवत्यो भक्ति नाम। अब हमें ये देखो सेंटेंस, आपको भवंतम, भवंतम भवतः उपकारम अहम न वीर समृष्यामि। ऐसे स्त्रीलिंग में भवतीम भवत्या उपकारम अहिम न विस्मृष्यामि। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से, जरूरी नहीं, यहाँ पर हमने तो आपके लिए सुविधा के लिए दोनों लगाए हैं, आप कोई एक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यह पुस्तक मैंने तुमसे ली थी, यह पुस्तक, एतत् पुस्तकम अहम। अब देखो, तुमसे, ये युष्म शब्द का पांचवी व्यक्ति तवत, तवत युवाभ्याम युष्मत लिखा ना, तो तुमसे तवत एव आयच्छम, यह पुस्तक मैंने तुमसे ली थी। अब इसी सेंटेंस को, यह पुस्तक मैंने आपसे ली थी, अब क्या बन जाएगा, यही सेंटेंस, एतत् पुस्तकम अहम। अब देखो, आपसे, पांचवी व्यक्ति ना, ये भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य ये लिखा है ना, तो ये बन जाएगा पांचवी व्यक्ति में, स्त्रीलिंग में भवत्या है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एतत् पुस्तकम अहम भवतः या भवत्या एव आगच्छम। ठीक है। अब तुम कहाँ जा रही हो और तुम कहाँ जा रहे हो, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो, चाहे तुम कुत्र और तुम कहाँ जा रहे हो, और दोनों में ये सेम सेंटेंस आ गया, तो इसमें फर्क है। लेकिन यहाँ पे फर्क आएगा, आप कहाँ जा रही हो
और आप कहाँ जा रहे हैं। यदि भक्त देखो आप स्त्रीलिंग है तो भक्ति, भक्ति कुत्र गच्छति, और आप कहाँ जा रहे हो, भवान कुत्र गच्छति। बस इस बात का ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ती मतलब पड़ता है और यहाँ पर ये सी पड़ता है, ये गलती नहीं कर देनी। तो इसलिए हमने ये निशानी लगाई है कि कहाँ कहाँ चेंजेस होती हैं। तुझ पर मुझे विश्वास है। अब देखो तवई विष्णु शब्द का सातवीं व्यक्ति है, तवई लिखा। तवई मम विश्वास है अस्ति, तवई मम विश्वास है अस्ति, तुझ पर मेरा विश्वास है। फिर है आप पर मुझे विश्वास है। देखो भवती, यदि हमने पुल्लिंग में बनाया ना भवती, यहाँ आ जाएगा भवती आप पर। यदि स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आएगा भवत्याम, भवत्याम मम विश्वास है अस्ति। ये सातवीं व्यक्ति का आया है। अब है अब तुमको मैं क्या दूं, अधुना। अब देखो जिसको चीज कोई दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति होती है, युष्म शब्द का चौथी व्यक्ति। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम लिखा हुआ ना, तो यह क्या बनेगा, अधुना तुभ्यम अहम किम यच्छामि, अधुना तुभ्यम अहम किम यच्छामि। अब इसी वाक्य को हमने तुमको की जगह हम आपको कर देते हैं, क्या बन जाएगा, अब आपको मैं क्या दूं। अब देखो भगवान शब्द की चौथी व्यक्ति भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या, स्त्रीलिंग में भवते भक्तिभ्याम भक्तिभ्या, तो क्या बन जाएगा, मैं आपको क्या दूं, अधुना भवते या भवते अहम किम यच्छामि। क्या तुम हमारे साथ जाएंगी और क्या तुम हमारे साथ जाओगे। अब देखो क्या तुम हमारे साथ जाएंगी, किम त्वम अस्माभि सह गमिष्यसि, क्या तुम हमारे साथ जाओगी। और फिर पूछ रहा है क्या तुम हमारे साथ जाओगे, किम त्वम अपि अस्माभि सह गमिष्यसि। यहाँ पर भी देखो त्वम, यहाँ पर भी त्वम, यानी लगभग सेंटेंस सेम ही हो गया। अब इसी सेंटेंस को यदि हम आप में बदल देते हैं, क्या आप हमारे साथ जाएंगी और क्या आप भी हमारे साथ जाओगे। अब देखो लिंग में बन जाएगा भवती, किम भवती अस्माभि सह गमिष्यति, गमिष्यति, और किम भवान अपि अस्माभि सह गमिष्यति। अब यहाँ पर देखो भवान आ गया और यहाँ पर आ गया भक्ति, इतना ये फर्क है। मैं तुम दोनों का कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, मतलब अब देखो अहम युब यो, युष्म शब्द की छठी व्यक्ति है युब यो, मैं तुम दोनों का, मैं तुम दोनों का कृतज्ञ हूं। अहम युवयो कृतज्ञ अस्मि, मैं तुम दोनों का कृतज्ञ हूं। युष्म शब्द की छठी व्यक्ति है ना ये युवयो, तब युवयो युष्माकम। अब देखो अब यही सेंटेंस है, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूं। अब देखो यदि तो पुल्लिंग में आ रहा है तो ये देखो ना, तो क्या आएगा, भक्तो आ जाएगा। तो यदि स्त्रीलिंग में आ रहा है तो भवत्यो आएगा, ये बस ध्यान में रखना है। अयम भवतो या भवत्यो कृतज्ञ अस्मि, मैं तुम मेरे लिए जल लाओ और तुम दोनों मेरे लिए भोजन लाओ। तुम मेरे लिए जल लाओ, किसी एक को कह रहा है तुम मेरे लिए जल लाओ, फिर किसी दो को कह रहा है तुम दोनों मेरे लिए भोजन लाओ। तो क्या बनेगा, त्वम मह्यम मेरे लिए, मह्यम जलम आने, जल लेने चले जाओ, और युवाम तुम दोनों मेरे लिए भोजन आने तम, मेरे लिए भोजन लाओ, भोजनम आने तम, तुम दोनों मेरे लिए भोजन लाओ। ये हमने जो है अब इसी सेंटेंस को अब हम बदल देते हैं, आप मेरे लिए जल लाओ और आप दोनों मेरे लिए भोजन लाओ। अब देखो आप में अब ये क्लियर नहीं है कि स्त्रीलिंग को कह रहा है या पुल्लिंग, तो इसलिए हमें देखो भवान, यदि हम पुल्लिंग के लिए लगा भवान मह्यम जलम आनयतु, हाँ भवान मह्यम जलम आनयतु। यदि स्त्रीलिंग को कह रहा तो क्या बनेगा सेंटेंस, भक्ति मह्यम जलम आनयतु च भवंतो। अब यदि पुल्लिंग के लिए कह रहा है तो भवंतौ, यदि स्त्रीलिंग के लिए कह रहा है तो भवंतयो, भवत्तयो मह्यम भोजनम आन्यताम। अब तेरा सेवक और तेरी सेविका जा रही है, वे दोनों तेरा सेवक और तेरी सेविका अब मेरे साथ ही रहेंगे। अब देखो अब तेरा सेवक, अधुना तब सेवक है, ये युष्मद शब्द की छठी व्यक्ति है, तब सेवक है, तब युवयो युष्माकम, और अश्मद क्या मया अवयम अस्माभि, अश्म ये तीसरी व्यक्ति में ये बनता है ना। अब तेरा सेवक है, तब अधुना तब सेवक है, तब सेविका गच्छत जा रहे हैं, तब सेवक तब सेविका गच्छत, दोनों जा रहे हैं। तऊ बे दोनों, देखो बे दोनों, सा और सा, वे दोनों,
ये क्योंकि जब इनका इकट्ठा करते हैं, पुल्लिंग को महत्ता दी जाती है, सैच है और साच है, तो ये यहाँ पर दोनों का तऊ बन जाता है। तऊ तब सेवक है, तुम्हारा सेवक और सेविका, मैं से बसंत मेरे साथ रहेंगे। बस धातु का लिटिल का मैं से बस। अब इसी सेंटेंस को अब हम बदल देते हैं, उसमें क्या बनेगा, अब आपका सेवक और आपकी सेविका जा रही है, वे दोनों, आपका सेवक और आपकी सेविका अब मेरे साथ रहेंगे। अब देखो, अधुना आपका भवतः सेवकै च भवतः सेविका गच्छतः, यही तो पुल्लिंग के लिए हम कह रहे हैं ना भवतः। यदि स्त्रीलिंग करके आपकी सेविका, आपकी और सेविका, कहना कि अब आपका सेवक और आपकी सेविका जा रहे हैं। तौ भवतः सेवकै च भवतः भवत्या सेविका अधुना म्या से बसतः, मेरे साथ रहेंगे। यानी कि ये इस बात का आपने ध्यान में रखना है। जो पेपरों में तो आप जैसे मर्जी कोई एक लिख सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, यदि पुल्लिंग के लिए भवतः है, स्त्रीलिंग के लिए भवत्या है, इस बात का, और इसमें कुछ नहीं है। अब तुम्हारे सेवक जा रहे हैं, ये बहुवचन में तुम्हारे सेवक जा रहे हैं, वे तुम्हारे सेवक हमारे साथ ही रहेंगे। अब देखो, अधुना युष्माकम सेविका गच्छन्ति, ते युष्माकम सेविका अधुना अस्माभि सह बसन्ति, हमारे साथ रहेंगे। अब ये देखो, इसी सेंटेंस को हम बदल देते हैं। अब आपके सेवक जा रहे हैं, वे आपके सेवक अब हमारे साथ रहेंगे। अब ये क्या बनेगा, अधुना भवताम भवताम सेविका गच्छन्ति। अब ये देखो ना, बहुवचन में यूज हो गया ना भवान शब्द, भवता भवतो भवताम, भवताम सेविका गच्छन्ति। तो ऐसे स्त्रीलिंग में ये भक्ति नाम सेविका गच्छन्ति, ते भवताम और भक्ति नाम सेविका अधुना अस्माभि सह बसन्ति। मतलब सिंपल ही है। वह मेरी पुस्तक है अब तेरे लिए। अब देखो, तत् मम पुस्तकम अस्ति, वह मेरी पुस्तक है। अधुना तुभ्यम, अब तेरे लिए है, युष्म शब्द का चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया है, अब वह मेरे लिए है। अब ये देखो, वह मेरी पुस्तक है, अब आपके लिए है। अब आप क्या क्या बनेगा, तत् मम पुस्तकम अस्ति, तत् मम पुस्तकम अस्ति अधुना भक्ते भक्ते अस्ति, अब आपके लिए है। अब देखो यहाँ पर आप, यदि तो हम पुल्लिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आ जाएगा भवते, यदि स्त्रीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आ जाएगा भवत्ये। मतलब इसका हमें बस ये ध्यान रखना है। आगे है, मेरा तुझ पर विश्वास है और मुझ पर तेरा विश्वास नहीं है। मम तवई विश्वास अस्ति, युष्म शब्द का ये सातवीं व्यक्ति का तवई आया है ना, और मुझ पर ये देखो अश्म शब्द की सातवीं व्यक्ति मई, मई तम विश्वास है नास्ति, मम तवई विश्वास अस्ति, मई मम तवई विश्वास है अस्ति, मई तब विश्वास है नास्ति, मुझ पर तेरा विश्वास नहीं। अब इसी सेंटेंस को हम बदल दें, मेरा आप पर विश्वास है, मुझ पर आपका विश्वास नहीं है। ये क्या बनेगा, मम भवती विश्वास है अस्ति, मम भवती आप पर। यदि पुल्लिंग के लिए लगा रहे हैं तो भवती आ जाएगा, यदि स्त्रीलिंग के लिए लगा रहे हैं तो भवत्याम आ जाएगा। मई मुझ पर आपका विश्वास नास्ति, मम भवत्या विश्वास न अस्ति। ये देखो ना, हमने पुल्लिंग के लिए छवीं व्यक्ति भवत्या भवतो भवताम, सातवीं व्यक्ति भक्ति भक्तो भवस्सु। स्त्रीलिंग के लिए भवत्या भवत्यो भक्तिनाम, सातवीं व्यक्ति में भवत्याम भवत्यो भवतीषु। यानी ये हमें बस विभक्ति आनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। मुझसे तू क्या लेगा और मैं तुझे क्या दूं और तू मुझे क्या देगा। देखो, मत, मुझसे पांचवी व्यक्ति, मुझसे युष्म शब्द की जो है ना पांचवी व्यक्ति का यहाँ पे प्रयोग होता है। मुझसे अश्म शब्द की जो है, देखो मुझसे क्या बनेगा, मत त्वम किम आदेश से, जिससे मतलब वो चीज वो ले रहा ना, ले रहा उस मतलब है मुझसे, जिससे चीज वो ले रहा है उससे वह है अलग हो रही है चीज, इसलिए यहाँ पर पांचवी व्यक्ति। देने के अर्थ में चौथी आएगी, जहां से चीज अलग हो रही है वहां पे पांच में आएगी। फिर है, मैं तुमको क्या दूं, अहम तुभ्यम किम यच्छामि। अब यहाँ पर चीज दी जा रही है ना तुभ्यम, इसलिए चौथी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। त्वम मह्यम, तू मुझे क्या दोगे, फिर मुझे जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर है यही, मुझसे
आप क्या लोगे, मैं आपको क्या दूं और आप मुझे क्या दोगे। ये तो सेंटेंस ऐसे ही बदल गया। इसमें देखो मुझसे मत आ गया, अश्व शब्द की पांचवी व्यक्ति। अब ये देखो ना, भगवान आदास्यति, यहाँ पर सी की वो आदास्यति बन गया। अहम भवते किम यच्छानि, आपको मैं क्या दूं और आप मुझे क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पर साफ ही क्लियर था, ये पुल्लिंग का वाक्य था, इसलिए हमने भक्ति नहीं लगाया। क्योंकि ये थे ना सेंटेंस को देखो, मुझे आप मुझसे आप क्या लोगे और मैं आपको क्या दूं और आप मुझे क्या दोगे, साफ क्लियर हो रहा था ये पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग का ही प्रयोग किया। मत भगवान किम आदास्यति अहम भक्ते किम यच्छानि च भगवान मह्यम किम दास्यति। इस सेंटेंस में मुझसे तू क्या लेगा और तू क्या लोगी, मैं तुमको और तुमको क्या क्या दूं और तुम दोनों मुझे क्या क्या दोगे। इस वाक्य में बड़ा ध्यान से देने वाली बात है। अब क्या, ये देखो, मुझसे मत, अश्व शब्द की पांचवी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। त्वम किम आदास्यसि, आदास्यसि। अब तू क्या लोगी, ये भी सेम बन गया, तुम किम आदास्यसि। यदि पुल्लिंग के लिए हम लगाने तुम किम आदास्यसि, फिर स्त्रीलिंग के लिए वही बनेगा, तुम किम आदास्यसि। मैं तुमको मैं तुमको और तुमको क्या क्या दूं, अहम तुभ्यम च तुभ्यम किम किम यच्छानि, फिर तुम दोनों मुझे क्या क्या दोगे, युवाम मतलब तुम दोनों, मह्यम किम किम दास्यत है। अब इसी वाक्य को यदि हम अब आप में बदल देते हैं तो कितना बदल जाता है, ये देखो, मुझसे आप क्या लोगे और आप क्या लोगी, मैं आपको आपको क्या क्या दूं और आप दोनों मुझे क्या क्या दोगे। देखो ये सेंटेंस कैसे बदला, मत भवान किम आदास्यति, फिर ये देखो भवती, वहां पर भक्ति आ गया, भक्ति किम आदास्यति, फिर अहम भवते भवत्ते, यहाँ देखो दोनों में भवते भवते किम किम यच्छानि, फिर भवन्त्यो मह्यम किम दास्यत है। ये देखो ना, भगवान भवंतो, ये जो है ना, ये उसमें जो होता है ना, पुल्लिंग को महत्ता दी जाती है। जब एक पुल्लिंग हो, एक जैसे भगवान और भक्ति का दोनों का मिश्रण है, ये पुल्लिंग में भवंतो ही बनता है। ये एक शेष समास का उदाहरण है। उसमें आता है ना, माता च पिता च, एक शेष में पितरो बन जाता है, माता च पिता च पितरो, स च सा च, वहां पर तऊ बन जाता है। उस हिसाब से ये भवंतो, आप दोनों। अब ये एक बार और देख लो, इस सेंटेंस में ये देखो ना, मत त्वम किम आदास्यसि, त्वम किम आदास्यसि, अहम तुभ्यम तुभ्यम किम किम यच्छानि व युवाम मह्यम किम किम दास्यत है। इस सेंटेंस, अब यही यहाँ पर देखो, मत भवान किम आदास्यसि भवती किम आदास्यसि, आप और आप, ये पुल्लिंग वाला भगवान है और ये स्त्रीलिंग है। फिर भवते भवत्ते, आपको चौथी व्यक्ति है, ये जो है भगवान भक्ति में चौथी व्यक्ति, किम और भवंतो मह्यम किम दास्यत है। आगे है, हमारे गांव तो कल आना, तुम्हारे गांव में आज आऊंगा। अस्माकम, अब ये देखो, तुम्हारे की होती है युष्माकम, छवी व्यक्ति है ना, तब युवियो युष्माकम, और मेरे की होती है अस्माकम, मम आव्यो अस्माकम, हमारे की मतलब अस्माकम। अब देखो, हमारे गांव अस्माकम ग्रामम तबै शव आगच्छतु, कल आना, मतलब लोट लकार का प्रयोग है, आना। और तुम्हारे गांव युष्माकम ग्रामम, ग्राम को मैं कल आऊंगा, अहम अद्य, आज ही आऊं, मैं आज ही आऊंगा, मैं आज ही आऊंगा तुम्हारे गांव में, आज ही आऊंगा, आगमिष्यामि। अब इसी वाक्य को हम यदि बदल देते हैं, उसमें हमारे गांव आप कल आना, आपके गांव में आज आऊंगा। अब ये देखो ना, अस्माकम ग्रामम, यदि तो पुल्लिंग है, मतलब किसी पुल्लिंग को कह रहा था भगवान शवै आगच्छतु, आप शवै आए। यदि स्त्रीलिंग को कह रहा है तो भवती शवै आगच्छतु। आपके, यदि वो गांव जो है ना पुल्लिंग का है तो भवत्या, यदि स्त्रीलिंग को कह रहा है तो भवत्या, भवत्या ग्रामो अहम आगमिष्यामि। तो इस प्रकार हमने ये जो है वो किया है। एक बार इसको जरा ध्यान से और सुन लेना, तो आपको संस्कृत बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ सेंटेंस बोल के अपने परिवार में देखना, तो आसान हो जाएगा अब संस्कृत पढ़ना। इति शुभम। प्रिय साथियों,
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।